भारत में एक ऐसी जगह है जिसे लोग खंडहरों का शहर कहते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य की पहाड़ियों पर बसा मांडू। पर्यटक यहाँ आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। उन्हें लगता है यह बस एक पुरानी खूबसूरत विरासत है, लेकिन दोस्तों, जो लोग यहाँ रात को रुके हैं उन्होंने कुछ और ही देखा है। खाली गलियारों में पायलों की आवाज, सुनसान कमरों में अचानक ठंडी हवा का झोंका, और मानसून की रातों में जब बारिश में जहाज महल का अक्स पानी में डूबता है, तब एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो इंसानी नहीं लगती। यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, यह उस सती की कहानी है जिसका दर्द आज भी मांडू की हर पत्थर में जिंदा है। उसकी आखिरी सांस ने एक पूरे राजवंश को राख कर दिया, और उसका श्राप आज 2026 में भी खत्म नहीं हुआ। मांडू का जब मालवा सल्तनत ने अपनी राजधानी बनाया तो यह शहर स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली, नीचे गहरी घाटियां, ऊपर विशाल किले और महल। यहाँ के सुल्तान ऐश करते थे, शायरी करते थे और खुद को अजय समझते थे। 2 तालाबों के बीच बसा जहाज महल इस तरह बना है जैसे पानी में कोई विशाल जहाज तैर रहा हो। यह मांडू की सबसे शानदार इमारत है। 120 मीटर लंबा, कई मंजिला, सैकड़ों कमरे। कहते हैं इसमें एक वक्त 15,000 रानियां और दासियां रहती थीं। लेकिन दोस्तों, जिस जमीन पर यह महल खड़ा है, उस जमीन की एक अलग ही कहानी है, और यह कहानी खुशी की नहीं, बल्कि उस औरत के खून और आंसुओं से लिखी गई है जिसे जिंदा जलाया गया था। मांडू खंडहर नहीं है, यह एक जीता जागता कब्रिस्तान है, और इसकी सबसे पुरानी और दर्दनाक कब्र है उस सती की। बात उस जमाने की है जब मालवा सल्तनत अपने चरम पर थी। दरबार में एक बेहद प्रतिष्ठित और वफादार सरदार था। उसकी पत्नी एक नेक, सुंदर और गुणवान स्त्री थी। उसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थीं। उसकी बोली में मिठास थी, और उसका दिल किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं था। जब उसके पति की मौत हुई तो वह टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत रखी। वह अपना दुख छुपाकर जीना चाहती थी, पर दरबार को यह मंजूर नहीं था। सल्तनत के कुछ लालची दरबारियों की नजर उस सरदार की जायदाद पर थी। जब तक उसकी विधवा जिंदा थी, वह जायदाद उनके हाथ नहीं आ सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक साजिश रची। सती प्रथा का सहारा लिया गया, एक ऐसी परंपरा जिसे उस दौर में समाज की मान्यता थी, लेकिन जिसे यहाँ हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। उस निर्दोष स्त्री को जो जीना चाहती थी, जो किसी की दुश्मन नहीं थी, जबरदस्ती उस चिता की तरफ धकेला गया। वो रोई, चिल्लाई, उसने मदद मांगी, लेकिन राजमहल की दीवारें उस रात बहरी थीं। जब चिता की लपटें उठी और उसका दुपट्टा आग की भेंट चढ़ा, तब उस स्त्री ने जो आखिरी शब्द कहे वो किसी प्रार्थना में नहीं थे, वो एक श्राप था। और उस श्राप की आवाज उस रात मांडू के हर पत्थर ने सुनी। श्राप के वो शब्द जो आज भी गूंजते हैं। लोक कथाएं कहती हैं कि जब उस स्त्री ने चिता पर अपनी आखिरी सांस ली तो उसकी जलती हुई आंख सीधे राजमहल की तरफ उठी, और उसने कहा, जिस राजवंश ने मेरी पुकार नहीं सुनी, उसका कोई उत्तराधिकारी चैन से नहीं जिएगा। जिस महल ने मेरी चीख को अपनी दीवारों में बंद किया, उसकी नींव धीरे धीरे खोखली होगी, और जब तक मेरे साथ हुए इस अन्याय का हिसाब नहीं चुकाया जाएगा, मेरी रूह इन गलियारों में भटकती रहेगी। उस रात के बाद मांडू बदल गया। लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दासियां जहाज महल के कुछ कमरों में जाने से डरने लगी। पहरेदार रात की ड्यूटी से इनकार करने लगे, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मालवा सल्तनत का सूरज डूबना शुरू हुआ। जहाज महल की बात करें तो यह अपने आप में एक अजूबा है। इसे देखकर हर इंसान के मन में पहला ख्याल यही आता है, कितना खूबसूरत है। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे जो ऊर्जा है वो किसी को भी बेचैन कर देती है। आज के दौर में भी जो रिसर्चर, यूट्यूबर या घुमक्कड़ यहाँ रात में रुके हैं, उन्होंने एक जैसी बातें बताई हैं। जहाज महल के उत्तरी गलियारे में जहां दासियों के कक्ष हुआ करते थे, वहां से पायलों की झंझनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। जब आप आवाज की तरफ मुड़ते हैं, वहां कोई नहीं होता। महल की कुछ दीवारों पर आज भी एक अजीब सा दाग है, जो न धूप से मिटता है न बारिश से। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह उस सती के जलने के निशान हैं जो पत्थरों ने अपने सीने में छुपा लिए। और मानसून में जब दोनों तालाबों में पानी भर जाता है और जहाज महल पानी के बीच तैरता हुआ दिखता है, तब उस पानी का रंग कुछ अजीब हो जाता है, एक हल्की लाली, जैसे पानी में कुछ घुला हुआ हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मिट्टी का रंग है, लेकिन मांडू के बूढ़े कहते हैं यह उसका खून है जो कभी नहीं सूखा।
अब दोस्तों आते हैं उस हिस्से पर जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। मालवा सल्तनत का हर उत्तराधिकारी, हर अगला सुल्तान किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुआ। गयासुद्दीन खिलजी, जिसने जहाज महल बनवाया, उसने अपने बेटे नसीरुद्दीन ने उन्हें जहर देकर मरवा दिया। बाप की हत्या बेटे ने की। नसीरुद्दीन खुद बीमारियों में घिरकर मरा। उसका राज कमजोर होता गया। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, किसी को बेटे ने मारा, किसी को दरबारियों ने, किसी को बाहर के दुश्मनों ने। हर बार खून, हर बार विश्वासघात, जैसे श्राप के शब्द एक एक करके पूरे हो रहे हों। 1531 में बहादुर शाह गुजरात ने मांडू पर हमला किया। मालवा सल्तनत ने पहले कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानी थी, लेकिन इस बार जैसे उनकी ताकत, उनका हौसला, उनकी बुद्धि सब एक साथ खत्म हो गई। सल्तनत ढह गई। मांडू, जो कभी मालवा की शान था, खाली हो गया। लोग चले गए, दरबारी चले गए, सैनिक चले गए, और जो बस बचा वो था बस वह खाली महल, वह सुनसान गलियारे और वह पायलों की आवाज। आज 2026 में जब हम मांडू की बात करते हैं, यह एक यूनेस्को संरक्षित विरासत स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। गाइड उन्हें जहाज महल की खूबसूरती दिखाते हैं, रानी रूपमती के महल की कहानी सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, रात में यहाँ कोई नहीं ठहरता। स्थानीय गांव वाले आज भी मानसून की रात में जहाज महल के पास जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि अमावस की रात को उस महल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक धुंधला सा दिया जलता है, जबकि वहां बिजली नहीं है और उस इलाके में रात को कोई नहीं जाता। पुरातत्व विभाग के कुछ कर्मचारी जो यहाँ लंबे समय तक तैनात रहे, उन्होंने बताया कि कुछ कमरों में तापमान अचानक गिर जाता है बिना किसी वजह के। बाकी जगह गर्मी हो, लेकिन उन कमरों में ठंडक, वह ठंडक जैसे कोई वहां बैठा है इंतजार में। आज उन पत्थरों पर काई जम रही है, दरवाजों की चौखटें टूट रही हैं, छतें धंस रही हैं। जो महल कभी 15,000 लोगों की आवाज से गूंजता था, आज वहां सिर्फ हवा की सीटी है। पर वह सीटी भी कभी कभी बदल जाती है, एक धीमी दर्दनाक आवाज में, जैसे कोई रो रहा हो। इतिहास के पन्ने पलटें तो मालवा सल्तनत सिर्फ एक राजवंश का पतन नहीं था, यह एक स्त्री की पुकार का जवाब था जो सदियों बाद मिला। आज उस सती का नाम किसी किताब में दर्ज नहीं है, कोई उसकी कब्र नहीं जानता, कोई उसकी तस्वीर नहीं है, लेकिन मांडू की हर टूटी हुई दीवार उसकी गवाह है। हर गिरा हुआ खंबा उस वादे की याद दिलाता है जो कभी पूरा नहीं हुआ। और वो पायलों की आवाज जो आज भी सुनाई देती है, वो उसकी रूह का वो हिस्सा है जो अभी भी न्याय का इंतजार कर रहा है। मांडू खंडहर नहीं है दोस्तों, मांडू एक अधूरा हिसाब है। एक अधूरे हिसाब चाहे राजा चुकाए या भिखारी, कभी माफ नहीं होते। उस सती की रूह आज भी उन गलियारों में है। वह किसी की दुश्मन नहीं है, वह बस भुलाई नहीं जाना चाहती। क्या आप उसे याद रखेंगे? दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी मांडू गए हैं और क्या आपने वहां कुछ ऐसा अजीब महसूस किया? ऐसी ही भूली बिसरी, रहस्यमयी, रूह को झंझोर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।